तो देखिए, जनरली वेदांत जो है, वेदांत, ठीक है, वेदांत दर्शन के अंतर्गत कुछ भिन्न भिन्न मत आते हैं। इनमें से पहला मत अद्वैतवाद का है। अद्वैत मतलब, है ना, जिसमें दो तत्वों की व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है, सिर्फ एक ही तत्व है, और वह तत्व क्या है? तो जो इसके प्रवर्तक है शंकराचार्य, उनके अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है। उसके अतिरिक्त वो किसी और तत्व को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करते तो ब्रह्म के ही रूप में स्वीकार करते हैं उसको। ठीक है, चर्चा करेंगे आगे। फिर है विशिष्टाद्वैत। तीसरा है द्वैत, द्वैतवाद, जहां पर दो तत्वों की व्याख्या है प्रॉपर तरीके से। और एक और है आपका द्वैत, द्वैताद्वैत कहेंगे इसको हम। अगर इसका हम विच्छेद करें तो विच्छेद करके बनेगा आपका ये द्वैत धन अद्वैत, जिसमें कि द्वैत के मत को भी स्वीकार किया गया है और अद्वैत के मत को भी स्वीकार किया गया है। तो इनके प्रवर्तक की बात करें तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक आप सभी जानते हैं, शंकराचार्य हैं। ठीक है, विशिष्टाद्वैत के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है रामानुज। द्वैताद्वैत के प्रवर्तक जो है उनका नाम मध्वाचार्य है। सॉरी, द्वैतवाद का। और द्वैताद्वैत जो है उनका नाम है निम्बकाचार्य। ठीक है, तो ये कुछ चार शाखाएं हैं वेदांत की, जिनमें से अद्वैत वेदांत को हम पढ़ेंगे। यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। और आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसका जो कंप्लीट डिस्कशन है वो सरलतम रूप में हो पाए। ठीक, तो अद्वैत वेदांत जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं, इसका एक कोट है जो पूरे दर्शन की व्याख्या कर देता है। वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जीवो ब्रह्म में नाड पर, ये पूरा इसका कंप्लीट है। हम जनरली जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को ही पढ़ते हैं अधिकतर। तो ये कंप्लीट है जगत सत्य, सॉरी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म में नाड पर। अर्थात ब्रह्म सत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। इसके अतिरिक्त जगत की हर एक वस्तु, हर एक कल्पना जो है वो मिथ्या है, यानी कि असत्य है। क्योंकि जीव, है ना, जीव ही ब्रह्म है। और इस प्रकार से जीव और ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं है। तो ये व्याख्या जो है ये समझाती है कि किसी प्रकार से भी कोई दो तत्व इस संसार में नहीं हो सकते। ठीक, अब
जो ये वेदांत है, सभी वेदांत, इन सभी की जो व्याख्या है उसका आधार माना गया है उपनिषदों को। तो अगर कभी ये प्रश्न आता है कि वेदांत के दर्शन का मुख्य आधार क्या है, तो उपनिषद है। और उपनिषद क्या है, तो आप जानते ही हैं कि जो वेद लिखे गए हैं सनातन धर्म में, उन वेदों का सार उपनिषद में विद्यमान है। ठीक है, क्योंकि वेद बहुत जटिल भाषा में और जटिल रूप में प्रस्तुत किए गए थे, तो उनको सरलतम रूप में व्याख्या करते हुए उपनिषद लिखे गए। और उन उपनिषदों को भी और सरलतम करते हुए उसके दर्शन को लेकर के वेदांत की व्याख्या की गई है। वेदांत में मुख्यतः हम चार, तो सॉरी, तो 7 विचार हैं उनको देखते हैं। तो ये 7 विचार कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्म विचार। पहले तो ये नोट कर लीजिएगा, आपकी विचार की संख्या क्या है? 7 है। ब्रह्म विचार, दूसरा है माया, तीसरा है अविद्या, चौथा है आत्मा, पांचवा है जीव। ठीक है, या ब्रह्म विचार के साथ जीव विचार। छठा है मोक्ष, सातवां है ज्ञान, और आठवां है कर्म। ठीक है? आठवां नहीं है, ये एक ही है, ज्ञान और कर्म। तो ब्रह्म विचार क्या है, इस पर तो ज्यादा चर्चा की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ब्रह्म मतलब ब्रह्मा से लिया गया है, और ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर वह है जिसकी आत्मा जो है वो शुद्ध है, जो परम आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। यही ब्रह्म सगुण भी है, निर्गुण भी है, इसका एक निश्चित आकार भी है, और यही निराकार भी है, ऐसा वेदांत दर्शन का मानना है। ठीक है, और सभी तत्वों में केवल एक ही तत्व सत्य है, जो किसी भी प्रकार के तर्क के माध्यम से विरोध नहीं किया जा सकता, और वो है ब्रह्म। ठीक है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो इस ब्रह्म को विचारों में जो क्लासिफाई किया गया वो परा और अपरा है। देखो, परा मतलब परलौकिक, और अपरा मतलब जो पृथ्वी में जो घटनाएं होती है उनसे संबंधित है। ठीक है? साथ ही साथ ब्रह्म विचार को, जैसे उपनिषद है ना, वहां पर सच्चिदानंद एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही वेदांत में भी ब्रह्म को ही सत चित आनंद के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, सत मतलब अच्छा, चित मतलब चित्त यानी कि जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है, जो चेतना होती है। आनंद मतलब आप सोचते हैं, आनंद का मतलब क्या है? सुख। ठीक, तो केवल एक ही विचार है जो पूर्ण रूप से सत्य भी है, कॉन्शियस भी है, चेतनापूर्ण भी है, और आनंदित भी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा विचार है आपका माया का। तो माया जो है वो एक प्रकार से नकारात्मक विचार के रूप में प्रस्तुत की गई है। नकारात्मक का मतलब है कि जो, जैसे हम कहते हैं कि जो आपकी इंद्रियां होती हैं वो आपको अपने वश में कर लेती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो माया है उसको यहाँ पर परिभाषित किया गया है। और ये जो माया है, इसे मूलतः ना तो पूर्णतः पूर्ण सत्य कहा गया है, ना ही पूर्ण असत्य कहा गया है। ये ना तो
पूर्णतः सत्य है और नहीं असत। ठीक है। सत मतलब जिस पर सदैव विश्वास किया जा सके, जैसे सूर्य है, सूर्य रोशनी देता है, सूर्य गर्मी देता है। ठीक है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम किसी भी तरह के माध्यम से झूठा नहीं ठहरा सकते, मतलब कि ये सदैव होने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है। असत मतलब जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जैसे भूत प्रेत ये वो, है ना, इनका कोई अस्तित्व नहीं है तो इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो माया के तीन गुण बताए इन्होंने, जो इससे पहले भी हमने सांख्य दर्शन योग दर्शन में पढ़े हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ठीक है। तमस, रजस और सत्य, तीनों ही गुण माया में विद्यमान होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर आते हैं अविद्या की तरफ। ठीक है। अविद्या, अविद्या मतलब ज्ञान की हानि, यानी कि ज्ञान का ना होना, इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। और इसका जो मुख्य कारण है वो बताया गया है। काम, जितने भी नकारात्मक जो हमारे भाव होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, छल आदि। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार ये काम, क्रोध, राग, द्वेष, द्वेष ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लोभ, छल, ये सभी क्या है, नकारात्मक भाव हैं। और ये नकारात्मक भाव क्या करते हैं, हमेशा मनुष्य को अस्थिर बनाए रखते हैं। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से अविद्या के कारण होते हैं। और जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा, जिसको विद्या होगी, तो ये इन नकारात्मक भावों के वश में नहीं आएगा, ऐसा इस दर्शन का मानना है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं आत्मा की तरफ। वेदांत में आत्मा को परम तत्व माना गया है। ठीक है। आत्मा को परम तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। और क्योंकि वेदांत में सिर्फ एक ही तत्व की सत्ता मानी जाती है, और वो तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व। तो आत्मा को इन्होंने ब्रह्म तत्व के समानार्थी माना है, यानी कि इन्होंने कहा है आत्मा और जो ब्रह्म है वो एक ही है ना। आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है, इन दोनों में कोई अंतर स्थापित नहीं किया जा सकता, ऐसा इस दर्शन का मानना है। ठीक। तो आत्मा क्या है, परम तत्व है, और परम तत्व क्या है, ब्रह्म है। तो इस प्रकार से ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा का कभी अंत नहीं हो सकता, ये अमर है, ये अजर है, इसको किसी प्रकार समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इस प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार का चेतन तत्व भी है। तो परम तत्व के साथ साथ आत्मा को चेतन तत्व भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं जीव विचार की तरफ। तो जीव की व्याख्या किस प्रकार से की है इन्होंने ना? तो जीव वह है जो अविद्या के वश में है, ऐसा ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें ज्ञान है, जिसमें विद्या है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, और जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, और वो ब्रह्म तत्व का आलिंगन कर लेगा, ऐसा इनका मानना है। तो जिसमें ज्ञान है वो ब्रह्म है, और जिसमें ज्ञान नहीं, अविद्या है, वही जीव है, ऐसा ये वेदांत दर्शन मानता है। ठीक है। तो इनके अनुसार जीव क्या है, अज्ञान या फिर अविद्या का प्रतिरूप। ठीक है।
कि ये जो भारतीय दर्शन है लगभग सभी मोक्ष की प्राप्ति पर अपना फोकस रखते हैं। तो इसलिए जीव के शरीर और जो जितने प्रकार के सुख की वो कल्पना करता है वो सभी इनके अनुसार क्या है, अविद्या का एकमात्र कारण है। ठीक है, जिसको विद्या नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वही शरीर और ये जो सुख है उसके मोह में पड़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा मोक्ष के संबंध में कुछ बातें अपनी रखी हैं। मोक्ष जो कि छठा विचार है इनका, तो इसके संबंध में ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अविद्या के वश से बाहर चला जाता है वो स्वतः मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अविद्या के वश से बाहर मतलब कि ये जो काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, छल, मोह, मोह भी आएगा इसमें, हाँ, मोह, इन सभी के वश से बाहर मतलब जिसमें न तो काम वासना है, न ही क्रोध है, न ही राग है, न ही द्वेष है, न ही लोभ है, न ही छल है, न मोह है, तो व्यक्ति स्वतः ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, ऐसा ही है। ठीक। शंकराचार्य का एक मत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कोटेशन है। ठीक है। तो शंकराचार्य के अनुसार जो मोक्ष है उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि आत्मा की, सॉरी, आत्मा ही नहीं, आत्मा की, आत्मा की अपने रूप में अवस्थित, ठीक है, को ही मोक्ष कहा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो अंतिम विचार है ज्ञान और कर्म का, तो जब व्यक्ति का जो अज्ञान है, जो अविद्या है, वो समाप्त हो जाता है, व्यक्ति अविद्या के जो ये नकारात्मक भाव हैं उनसे बाहर निकल आता है, तो स्वतः ज्ञान को प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। और इस प्रकार से वो मोक्ष प्राप्ति के अपने जो कर्म हैं उनको तत्परता से कर सकता है। अब ये कर्म क्या क्या है, जैसे दान, यज्ञ, है ना, सत्य का पालन करना, ये सभी कर्म क्या है, मोक्ष प्राप्ति के बताए गए। तो ज्ञान और कर्म में बात करें, कर्म कौन कौन से, व्रत, दान, यज्ञ, सत्य का पालन, ठीक है, आदि। ठीक। तो इस प्रकार से ये जो कर्म है, व्रत, दान, यज्ञ, इनके माध्यम से व्यक्ति का पहले चित्त, जो उसका जो कॉन्शियसनेस है वो शुद्ध होगा, उसका विचार शुद्ध होगा, और उसके प्रति, सिर्फ उसके पश्चात फिर उसका शरीर शुद्ध होगा। ठीक है। और शरीर की शुद्धि के उपरांत फिर आत्मा की शुद्धि होगी, ऐसा इनका मानना है। तो लिख देते हैं, इनसे क्या होगा, पहले चित्त, फिर शरीर, और फिर आत्मा की शुद्धि। तो ये तो वेदांत दर्शन की कुछ विचार थे, लेकिन हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो है वेदांत के अनुसार जो शिक्षा है उसका स्वरूप कैसा होगा। तो वेदांत के अनुसार शिक्षा, तो पहले देख लेते हैं, वेदांत में हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ खास है नहीं उसमें।
जो 7 विचार है उन विचारों को समझना ही इम्पोर्टेंट है। वो 7 विचार आपको बाय हार्ट होने चाहिए, जो भी हैं वो। ठीक है, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ब्रह्म है, माया है, अविद्या है, आत्मा है, जीव है, मोक्ष है और ज्ञान तथा कर्म, ये 7 विचार है। शिक्षा के स्वरूप की बात करें तो सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा वेदांत की दर्शन के अनुसार। ठीक, उद्देश्य के बाद इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। ठीक, फिर सबसे महत्वपूर्ण है इसकी विधियां, किन विधियों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। शिक्षक का की क्या भूमिका होगी, है ना, विद्यार्थी का क्या रोल होगा यहाँ पर, तो विद्यार्थी को किस प्रकार स्वीकार किया जाएगा, कौन विद्यार्थी है, विद्यालय का स्वरूप कैसा होगा, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो वेदांत दर्शन के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है अविद्या का नाश करना। ठीक है, अविद्या का नाश, वही नकारात्मक जो भाव है उनका नाश करना। ठीक, या फिर कहें अज्ञान को दूर करना। ठीक है, ये इसका मूल उद्देश्य है। अब इसको करने के लिए जो शंकराचार्य हैं उन्होंने विद्यार्थी के कुछ गुण बताए हैं। तो जो विद्यार्थी के गुण हैं वो लिख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले तो विवेक, कि विद्यार्थी ऐसा हो जो विवेकशील हो। दूसरा विरक्ति, डिटैचमेंट, मतलब किसी भी वस्तु, मनुष्य या परिस्थिति के प्रति उसमें मोह उत्पन्न ना हो। ठीक है, फिर है संयम, पेशेंस हो। ठीक है, और एक और है इसमें, माइंड में आ नहीं रहा अभी। ठीक है, विवेक है, विरक्ति है, संयम है और कौन सा है, चलो जब रिकॉल होगा तो बोल दूंगा। संयम के संबंध में इन्होंने 6 प्रकार के संयमों की बात कही है। जैसे सम, दम, कुप्रति, तितिक्षा, समाधान और ज्ञान तथा श्रद्धा। ठीक है, संयम कितने हैं, 6 हैं संख्या में। सम, दम, कुप्रति, तितिक्षा, समाधान, ज्ञान व श्रद्धा एक ही जगह। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही आपके संयम है। सम, दम, कुप्रति, तितिक्षा, समाधान, ज्ञान और श्रद्धा। राइट, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो ऐसा पाठ्यक्रम जो बच्चों को अविद्या से दूर ले जा करके उनमें ज्ञान का संचार करे। ठीक है, इस प्रकार से पाठ्यक्रम में इन्होंने
तीन प्रकार के सत्ताओं का वर्णन किया है। पहला है प्रतिभाषिक, दूसरा है व्यवहारिक, और तीसरा है पारमार्थिक। ठीक है। प्रतिभाषिक ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कि जो सामान्य विषय हैं उनको रखा जाए। ठीक है। और जो सामान्य तथ्य है, सिद्धांत हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। दूसरा है व्यवहारिक। व्यवहारिक के अंतर्गत जो भी व्यवहार उत्तम होंगे, ऐसे व्यवहारों के अनुपालन से संबंधित विषय रखे जाए, जैसे धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ आदि। धर्म, अर्थ, काम और पुरुषार्थ। फिर है पारमार्थिक। पारमार्थिक मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए, है ना। तो पारमार्थिक को इन्होंने लौकिक, सत्ता कहा है, और प्रतिभाषिक को परलौकिक कहा है। ठीक है। पाठ्यक्रम में प्रतिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक, ये तीन प्रकार के इन्होंने पाठ्यक्रम रखने की संस्तुति की है संबंधित विषय के लिए। इसके बाद शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां बहुत सारी हैं इसमें, जो कि सभी इम्पोर्टेंट भी और पूछी भी गई हैं एग्जाम्स में। जैसे एक प्रश्न तो नेट में आया हुआ है कि नवदा विधि जो है वो किस दर्शन की देन है। ठीक। तो इसी दर्शन में वो नवदा विधि का अभी आप अध्ययन भी करेंगे। अध्यारोप पहली विधि, दूसरी अपवाद, तीसरी उपासना। ठीक है। ये जो चार गुण थे ना, इसमें अंतिम गुण है संयम के बाद कर्म। ठीक है। वह उपासना। ठीक हो गया। अभी हम रिजॉइन करेंगे ना जब, तो आगे फिर और डिस्कस कर लेंगे इनको। अध्यारोप, अपवाद और उपासना। ठीक। फिर है स्मरण विधि, स्वाध्याय विधि, स्मरण